नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे। तो वहीं पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा और इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी को आचार संहिता लागू है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी। तो वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे। इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी नगर निगमों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सभी प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है। सांसद ज्योत्सना महंत को कोरबा, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे को बिलासपुर, तो वहीं पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को धमतरी, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को रायपुर, तो वहीं पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को दुर्ग का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। रायपुर से दीप्ति दुबे, दुर्ग से प्रेमलता, तो बिलासपुर से प्रमोद नायक को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भी आखिरकार देर रात नगरीय निकाय के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। उनके नाम हैं जगदलपुर नगर निगम सीट से मलकीत सिंह होंगे प्रत्याशी। रायपुर से दीप्ति दुबे को कांग्रेस ने बनाया है प्रत्याशी, तो वहीं प्रेमलता साहू को दुर्ग से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। बिलासपुर नगर निगम से प्रमोद नायक कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजनीति में किस्मत बदलने की तरह तरह की कहानियां आपने सुनी होंगी। तो छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भी ऐसी ही एक कहानी सामने आई है, जहां बीजेपी ने रायगढ़ नगर निगम के महापौर पद के लिए एक ऐसा उम्मीदवार चुना है जो चाय बेचते हैं। यह कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय बेचने वाली कहानी की याद दिलाती है। भाजपा ने इस बार रायगढ़ नगर निगम से चाय बेचने वाले जीवर्धन चौहान को महापौर पद का प्रत्याशी घोषित कर सभी को चौंका दिया है और इसकी चर्चा हर ओर हो रही है। इसको लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि चाय बेचने वाले 29 साल से पार्टी का कार्य कर रहे जमीनी कार्यकर्ता जीवर्धन चौहान को प्रदेश भाजपा ने रायगढ़ महापौर प्रत्याशी बनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने ऐलान कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी ने रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों के लिए अपने पार्षद प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की है। बीजेपी की इस लिस्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने इस बार 50% सिटिंग पार्षदों के टिकट काटे हैं। तो वहीं महापौर पद की रेस में रही सीमा साहू का भी टिकट काटा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी में सरकार द्वारा बनाए गए पीएम आवास के निवासियों का सब्र अब चुनाव के बहिष्कार का पोस्टर लगाकर लोगों का गुस्सा फूटा दिखा। अब पीएम आवास के निवासियों के निकाय चुनाव से पहले चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, जहां पर दलदल सिवनी स्थित पीएम आवास कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने लंबे समय से पानी और अन्य समस्याओं से जूझ रहे, जिसे लेकर कई बार निगम जोन कार्यालय 9 में धरना प्रदर्शन भी किया गया है। जनप्रतिनिधियों ने गुहार लगाकर थक गए। रहस्यवासियों का आरोप है कि हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। सरकार वादे करती है हर घर नल योजना की, साथ उनका आरोप है कि बिल्डिंग बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है।
अच्छा, करते रहेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ा पहल किया जाता है कि मतदान प्रतिशत घट रहा है, जिससे सरकार चिंतित है, चुनाव आयोग चिंतित है, लेकिन उसकी तह तक नहीं जाता कि क्यों मतदान का प्रतिशत दिन पे दिन गिरता जाता है। इसकी जमीनी हकीकत आज हम प्रधानमंत्री आवास दलदल सिवनी रायपुर की राजधानी में मौजूद है। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं लोगों से कि क्यों मतदान प्रतिशत, क्यों ये लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। और इन लोगों से बात करने पर यह निष्कर्ष सामने निकल कर आया कि जनप्रतिनिधियों के जो दावे होते हैं जनता से, जैसे जमीनी सुविधाएं, इनको जब पानी नहीं मिलेगा तो इंसान कैसे जीवित रहेगा, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह प्रधानमंत्री आवास जो ठीक हमारे पीछे है, करीब 5 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन एक एक बूंद पानी के लिए सालों से ये लोग तरस रहे हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम कई बार धरना प्रदर्शन करके देख चुके, नगर निगम का घेराव करके देख चुके, जनप्रतिनिधियों से सिर्फ हमको आश्वासन पे आश्वासन सालों से मिलता आ रहा है, इसीलिए हम लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद चुनाव आयोग जो अपनी कई तरह की योजनाएं चलाता है कि जनता को रुझान पैदा करता है कि मतदान अवश्य करे, क्या ये जनता को अधिकार नहीं है कि इनको जमीनी सुविधाएं मिले? पानी इनका अधिकार है, लेकिन एक एक बूंद पानी के लिए यह जनता तरसती है। और इन लोगों ने साफ तौर पर निर्णय ले चुकी है कि हम मतदान नहीं करेंगे। सिर्फ इसका यही कारण है कि जनप्रतिनिधियों के जो खोखले वादे हैं, इनसे ये लोग त्रस्त आज ही जा चुके हैं, इसलिए यह लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार इन लोगों की बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। ये नीचे से पानी लेके जाते हैं, इनका आए दिन तबियत खराब हो जाता है। हम निगम को जाके 10 बार हम बता चुके हैं, नगर निगम को, आप 3-3 मंजिला हमको मकान दिए हैं, आप कुछ तो करें पानी को, या पानी की कोई सुविधा करें। यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, या तो हमें टेकारी तालाब जाना पड़ता नहाने के लिए, या तो इधर से कोई व्यवस्था करना, पीने के पानी के लिए कभी खरीदना पड़ता है, तो कैसे चलेगा। हम निगम 9 नंबर जोन, व्हाइट हाउस, हर जगह हम जा चुके हैं अपनी समस्याओं को लेके, लेकिन अभी तक हमें कोई, क्या नाम है, सिर्फ आश्वासन, किसी का कुछ नहीं मिला। और ये अब हम क्या करेंगे? निगम के पास जाए तो सिर्फ ये बोलते कि आप लोग घर खरीद सकते हो, तो आप लोग अपनी सुविधा खुद अपने तरीके से कर सकते हो, तो हम वोट क्यों? वहीं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज गया है। बीजेपी ने राज्य के 10 नगर निगमों में मेयर पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें से 5 निगमों में बीजेपी ने महिलाओं पर अपना भरोसा जताया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर से मीनल चौबे, दुर्ग से अलका बागमर, कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी और अंबिकापुर से मंजुषा भगत को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, बीजेपी ने इस बार महिलाओं पर विश्वास जताया है। नगरीय निकाय चुनाव में 5 महिलाओं को सीट दी गई है, क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि इस बार जो यहाँ नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, और रायपुर की बात कर लें तो रायपुर में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की महिला प्रत्याशी है मीनल चौबे, वो भी यहाँ की नेता पक्ष रही है, और फिर उनको जो है बीजेपी ने उन पर विश्वास करके उनको महापौर का टिकट दिया हुआ है। और बात कर ले वहीं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से दिव्या दुबे, जो प्रमोद दुबे पूर्व के यहाँ पे महापौर रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मचे हुए खिलाड़ी उनको कहा जा सकता है। नगर निगम के महापौर वो भी रह चुके, उनकी पत्नी लड़ रही है, वो भी, उनकी पत्नी का बैकग्राउंड है, वो भी काफी अरसे से जो है कांग्रेस पार्टी की उसमें जिसके संगठन से जुड़ी हुई थी। तो माना जा रहा है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए रायपुर की महापौर की सीट बहुत ही कांटे की टक्कर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल मनोज, क्या यह नगरीय चुनाव नक्सलियों से भी प्रभावित हो सकता है? देखिए, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में इस समय नक्सलवाद की जहाँ तक बात कर लें तो नक्सलियों में एक चौकलाहट सी मच गई। काफी बड़े हार्डकोर नक्सली
व्यक्तियों को जवानों ने मार गिराया है, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसको लेकर नक्सली एकदम ये कहा जा सकता है कि बौखलाहट में छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देते फिरते हैं और चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अमित शाह का सीधा संदेश था, गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि छत्तीसगढ़ से क्या पूरे देश से 2026 मार्च तक जो है उन्होंने डेडलाइन फिक्स की थी, नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। उसी के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बड़ी कार्रवाई आए दिन देखने को सुनने को मिल रही है। जी, अब बात कर रहे हैं नक्सलियों की वजह से चुनाव प्रभावित हो, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। अब जो इसलिए कि कल जो 26 जनवरी का समय तक बस्तर एरिया जो नक्सलवाद से पूरी तरह से प्रभावित है, वहाँ पर करीब 26 गांवों में जो है झंडारोहण पहली बार हुआ है। तो इससे कहीं न कहीं नक्सलियों की कमर टूटती हुई देखी जा सकती है। और आपको बता दूं, नगरीय निकाय चुनाव में नक्सलियों की तरफ से कुछ भी संभव होना नहीं दिखता, ऐसा माना जा सकता है। जी बिल्कुल मनोज, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं पर भरोसा जताया है, क्या बीजेपी का ये सटीक कदम माना जाए? जी बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि 5 महिलाओं को 10 महापौर की सीटों में से 5 महिलाओं को टिकट दिया। कहीं न कहीं बीजेपी की सोची समझी रणनीति, और बीजेपी की बात कर रहे हैं, आपको बता दूं बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो पूरे एकदम रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है। और वहीं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि रायगढ़ से जिसको महापौर का टिकट दिए हैं वो चाय बेचने वाला है, और करीब 28-29 सालों से पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसको महापौर का टिकट दिया बीजेपी द्वारा दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है कि चाय बेचने वाले को महापौर का टिकट दिया गया। जी ठीक है मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।